अस्सलाम वालेकुम। नौज़िया एक ऐसा वर्ड है कि कभी कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आ जाती है। हम लोग जब डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते थे तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे और वो हमेशा नौज़िया को नाज़िया बोलते थे। तो आपको अगर कभी नाज़िया हो और वॉमिटिंग हो, और हम सारे स्टूडेंट्स खिलखिला के हंस पड़ते थे, लेकिन इस तरीके से हमें वो सारी बीमारियां तो याद रह जाती थी जिसमें हमें नाज़िया हो और वॉमिटिंग हो। तो जनाब, आज का हमारा एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है नौज़िया और वॉमिटिंग। और यकीन करें कि कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कोई चीज़ हमने खा ली या हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में, कि हमें नौज़िया यानी कि मतली महसूस होती है। उस वक्त वाकई कुछ समझ में नहीं आता, और जब हम वो दवाइयों वाली कैबिनेट खोलते हैं तो जनाब पता चलता है कि उसमें तो कोई भी ऐसी दवा मौजूद नहीं है जिसका कि हम इस्तेमाल करें और हमारा जो नाज़िया का मसला है वो दूर हो जाए। देखिए, हम अगर केले का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो मतली वाली कैफियत है ये ठीक हो जाती है। अगर यखनी हम बना लेते हैं उसी वक्त, उससे भी जो आपको हो रही है, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और उसमें भी बदहतियाती हो जाती है। उसके अलावा अदरक का कहवा एक ऐसा ज़बरदस्त कहवा है कि अगर हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारा जो मतली वाली कैफियत है वो ठीक हो जाती है। प्लस हमने अगर ठंडे खाने खा लिए और बच्चे की आइसक्रीम पड़ी हुई मिल गई, या हमने आइसक्रीम का इस्तेमाल उस वक़्त कर लिया, हम कहीं मौजूद थे, कुछ भी खाने को दावत में दिल नहीं कर रहा था, शादी में ब्याह में पहले से ही तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, तो हमने ठंडा पानी पी लिया, हमने ठंडी आइसक्रीम खा ली, या फिर हम थोड़ी सी डबल रोटी पानी में डिप करके ले लें या वैसे ही डबल रोटी खा लें। ये 6 वो चीज़ें हैं जिसमें केला भी, ठंडा पानी भी, ठंडी डबल रोटी भी, आइसक्रीम भी, अदरक वाला कहवा भी, और ये सारी ही वो चीज़ें हैं जो कि हमारा मतली वाला जो कैफियत है उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें सिर्फ जो यखनी है, जो ब्रॉथ है चिकन का, मटन का, वो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी में उसके प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इन जनरल जो हम मेडिसिन लिख के देते हैं, या मैं मोटिलियम दूँ या मैक्सोलॉन दूँ या फिर आपको ग्रेविनेट दूँ, सिरप दूँ, उससे आपकी बचत हो जाएगी और वो जो कैफियत है आप उससे बाहर निकल आएंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप उस कैफियत से बाहर निकलने का। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि ये कैफियत आपको हुई क्यों, तो वो जो रूट कॉज है उसको एक तो दूर करना बहुत ज़रूरी है, उस कैफियत से आप बाहर निकलें। तो इसीलिए आपको उस रूट कॉज को दूर करना भी बहुत ज़रूरी होगा। और अगर ज़ाहिरी बात है वो प्रेगनेंसी वाली आपकी कंडीशन है तो फिर 3 मंथ्स लगेंगे, और अगर आपने कोई ऐसा मील खा लिया है तो फिर आपने उस वक्त नौज़िया दूर किया और फिर अगले तकरीबन 10 से 12 घंटे आप कुछ ना खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका वो जो डिस्कम्फ़र्ट है आप उससे बाहर निकल आएंगे, जो बदपरहेज़ी आपने की थी जिसकी वजह से। और कई दफ़ा हो जाती है ओवर ईटिंग, समटाइम्स यू रियली ओवर ईट अ लॉट, and there are certain things which go into your digestive system and they really make you very uncomfortable. So just stop having your food for about 10 hours, 8 से 10 घंटे, और अगले दिन जब आप सो के उठेंगे and you will be fresh and you will be feeling great. Thank you.